पंजाब दीआं जिमनी चोणां दे नतीजिਆਂ सने हरियाणा ते महाराष्ट्र दीआं विधान सभा चोणां दे नतीजे भी आ गए ने। सब तो पहला गल पंजाब दी करदे हां। पंजाब दीआं 4 विधान सभा सीटां ते जिमनी चोणां होईयां सी, जिस विचों सत्ताधिर पार्टी 4 सीटां चों 3 सीटां जितण च कामयाब रही, पर इस दे बावजूद भी कांग्रेस दी जित फिक्की ही रही, क्योंकि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे चहेते संदीप संधू दाखा तो चोण हार गए। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਇੂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਾਖਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 4 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ OSD सीएम के चहेते संदीप संधू ये चोण हार गए। संदीप संधू की हार ने कैप्टन लिए बाकी 3 सीटां की जित नूं फिक्की पा दिता। दाखा सीट तो संदीप संधू कांग्रेस के उम्मीदवार सन, जो ये चोण हार गए। मनप्रीत सिंह एयाली अकाली दल के उम्मीदवार दाखा तो चोण जिते ने। मनप्रीत एयाली ने संदीप संधू नूं 14,672 वोटां के फर्क नाल हराया। दाखा तो बाद हुण गल जलालाबाद की करदे हां। हालांकि सीट ते अकाली दल मजबूत मन्निया जा रहा सी, पर इत्थे वड्डा उल्ट फेर होया। जलालाबाद तो अरविंदर आवला कांग्रेस के उम्मीदवार जेतू रहे ने। अकाली दल के उम्मीदवार डॉक्टर राज सिंह जलालाबाद तो चोण हार गए ने। जलालाबाद तो अरविंदर आवला ने डॉक्टर राज सिंह नूं 16,633 वोटां के फर्क नाल हराया। दाखा ते जलालाबाद तो इलावा फगवाड़ा ते मुकेरियां सीट ते अकाली दल की भाईवाल पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार सन। इत्थे अकाली दल बीजेपी नूं समर्थन दे रहा सी, पर बीजेपी के दोवें उम्मीदवार कांग्रेस के हथों हार गए। फगवाड़ा तो बलविंदर सिंह धालीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार जेतू रहे ने। बीजेपी के उम्मीदवार राजेश बग्गा फगवाड़ा तो चोण हार गए। फगवाड़ा सीट तो बलविंदर सिंह धालीवाल ने राजेश बग्गा नूं 26,116 वोटां के फर्क नाल हराया। हालांकि मुकेरियां सीट पहला भी कांग्रेस कोल सी, पर जिमनी चोण च बीजेपी इस सीट तो भी हार गई। मुकेरियां तो कांग्रेस के उम्मीदवार इंदूवाला जेतू रहे ने। बीजेपी के उम्मीदवार जंगी लाल महाजन मुकेरियां तो कांग्रेस के हथों ये चोण हार गए। मुकेरियां सीट तो इंदूवाला ने जंगी लाल महाजन 3440 वोटां के फर्क नाल हराया। दो उन्होंने वजीर ने, एक जलालाबाद तो एक फगवाड़े तो, दोनों हार गए। की कारण है कि मैं अपनी इलेक्शन पहली हार गया सी। देखिए, इलेक्शंस में हार जीत होती है। मैं पहले अपनी इलेक्शन 2 बार हारा हूँ जीतने से पहले, तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। इसमें कोई आगे करते हैं जी गुरु साहब ने अज बहुत वड्डी बख्शिश अयाली साहब ते श्रोमणी अकाली दल ते कीती, क्योंकि अज 21 साल बाद कोई रूलिंग पार्टी बाई इलैक्शन हार रही है। ये लास्ट 98 च आदमपुर च होया सी, जदों 6 वोटां दे फर्क नाल
ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹਰੀ। ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਾਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਡੰਡੇ ਤੰਤਰ ਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, हर चीज की वरतों की सी केवल ते केवल निक्के कैप्टन नूं जिताउण वास्ते। कोई भी जिहड़ा हीला छड्डिया नहीं वरतन तो, हर घटिया तो घटिया हथकंडे वरते गए ने। कई गल्लां तां मैं तुहानूं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकदा, समा आउण ते दस्सांगे, समा आउण ते दस्सिया जाऊगा भी की कुछ कीता गया इत्थे। परसनली मिल लिओ दस्सांगे भी कित्थे तक धमकियां डराबे, साडे वर्करां नूं 77 वर्कर साडे चक्के गए, ਵੱਖ-ਵੱਖ CIA जिन्ने भी ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ 15-20 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਵੋਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000 ਵੋਟ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਣੀ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 1000-1500 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਸੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੇਵਕਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ HS ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਦੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ
शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा दे विच 75 तो अंकड़ा पार करन दा दावा करन वाली बीजेपी बहुमत दा अंकड़ा भी जुटा ना सकी। आलम यह है कि किसी भी पार्टी नूं हरियाणा दे विच बहुमत नहीं मिलिया। 75 तो वध सीटां लैण वाली बीजेपी नूं 40 सीटां ते सबर करना पिया। कांग्रेस नूं 31 सीटां मिलियां ने। जेजेपी 10 सीटां जिताउण च कामयाब रही। INLD नूं 1 सीट मिली है। इसी तरह HLP नूं भी 1 सीट मिली है, जबकि आजाद उम्मीदवार 7 सीटां लैण च कामयाब रहे। हुण सरकार बनाउण लई टेक JJP ਅਤੇ आजाद उम्मीदवारां ते है। खट्टर सरकार दे हरियाणा च निराशाजनक प्रदर्शन का इस गल तो अंदाजा लाया जा सकता है कि इस चोण च खट्टर दे मंत्री तक हार गए। हरियाणा बीजेपी के प्रधान सुभाष बराला चोण हार गए। खट्टर सरकार च मंत्री कविता जैन भी अपनी चोण हार गए। सरकार च मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी हारे ने। खट्टर सरकार च मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी चोण हार गए। मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेड़ले साथी और कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी चोण हार गए। खट्टर सरकार के मंत्री राम बिलास शर्मा भी चोण हारे ने। बीजेपी उम्मीदवार रैसलर जोगेश्वर दत्त भी चोण हारे ने। बीजेपी उम्मीदवार रैसलर बबीता फोगाट भी अपनी सीट नहीं बचा सके। इस तो अलावा बीजेपी उम्मीदवार और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट भी चोण हार गए। कांग्रेस के उम्मीदवार और दिग्गज लीडर रणदीप सुरजेवाला भी अपनी सीट न बचा सके। हुण सरकार बनाउण लई जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश आया है। सभी को इकट्ठे होकर सरकार बनानी चाहिए। जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी की झूठ को पूरी तरह से नाकार दिया है। इतने कम दिन मिले, ये बात ठीक है, लेकिन 5 साल कांग्रेस पार्टी ने काम तो किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा वर्कर के साथ जुड़ती है। लोग वर्कर के साथ जुड़ते हैं। हमारे वर्कर मजबूत हैं, हमारी विचारधारा मजबूत है, हमारा नेतृत्व मजबूत है। तो कांग्रेस तो उसी बूते पर चुनाव लड़ती है और उसी बूते पर हम लड़े। मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि ये 75 पार ये खुद मान गए हैं कि नहीं पहुंचेंगे, वरना लोकसभा में इनके पास 79 थे, तो इन्होंने खुद कैसे कम किए। इनको तो 80 पार कहना चाहिए था। तो ये मान गए थे कि कम हो गए हैं ये, तो इसलिए केवल दिखावा किया इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के मुद्दे लेकर आए जिनका हरियाणा के लोगों से, हरियाणा के हमारे युवाओं से, हमारे दलितों से, महिलाओं से, किसानों से किसी का कोई ताल्लुक हर रोज़ की उनकी ज़िंदगी से कैसे था। 5 साल आपने कुछ किया नहीं, अब आप NRC ला के उनको दिखा रहे हो, तो लोग कैसे मानेंगे। हरियाणा के लोगों ने उचित जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। और नारनौल विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के नाते से जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि जनादेश व जनतांत्रिक जनता पार्टी उसकी तरफ जा रहा है और हम जनादेश का सम्मान करते हैं। अनेकों कार्यकर्ताओं ने रात दिन जो मेहनत की, जो तपस्या किया, उन कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके और जनता के बीच में अपने संदेश को पहुंचाने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। और जनता ने भी बहुत वोट दे करके बहुत साथ देने का काम किया और जनमत का हम सम्मान करेंगे।
आज के दिन ये कहना कि हम सत्ता बनाएंगे, सत्ता बदलेंगे, बहुत जल्दी है और मेरे को लगता है धैर्य के साथ एक एक साथी निर्णय लेगा, तभी जाकर प्रदेश प्रगति के पथ पर। भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास मैंडेट नहीं है और दोनों अभी ये श्योर भी नहीं है कि कौन 38 पे है, कौन 32 पे है, 32 पे। नंबर फ्लक्चुएट करे। जब तक ना मैंने टीवी देखा, ना मैंने फोन उठाया, जनता और आप जो मुझे तथ्य बता रहे हैं उसको सुनकर मैं जवाब दे रहा हूँ। सर एक बारी सब 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज का जब इलेक्शन कमीशन की रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा उसके बाद ही मैं तो विधायक बनाऊँ। पहले तो विधायक दल का नेता कौन, तमाम विधायक मिलकर चुनेंगे, उसके बाद का कौन से पद पर पहुंच जाता है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ INLD ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਰਤੀਆ ਤੇ ਗੋਲਾ ਚੀਕਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी शिव सेना ने बाजी मार ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੁਝ ਮਠਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। महाराष्ट्र विधानसभा चोणां 'ਚ बीजेपी शिव सेना गठजोड़ ने वड्डी जित हासिल की है। विधानसभा ਦੀਆਂ 288 सीटां 'ਚੋਂ बीजेपी ने 103 सीटां ਅਤੇ शिव सेना ने 56 सीटां ਤੇ ਜਿੱਤ हासिल की है। बहुमत ਦੇ ਲਈ 145 सीटां ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤੇ गठजोड़ ने 159 सीटां हासिल कर ਲਈਆਂ ਨੇ। उधर कांग्रेस ने 46 ਅਤੇ NCP ने 54 सीटां हासिल कीतियां ने। कांग्रेस ने महाराष्ट्र 'ਚ सिर्फ 147 सीटां ਤੇ ही चोण लड़ी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन सभी ने इस चुनाव में बहुत सहकार्य किया और उसके कारण एक बड़ा ही अच्छा मैंडेट हमको यहां पर मिला है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 105 के करीब सीटें अभी दिखाई पड़ रही है, कुछ आगे पीछे होगी और सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। हमारे साथ में हमारे गठबंधन के लोग, शिवसेना, ये सारे हम सभी को अच्छी सीटें मिली है। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें लड़ी थी और हमारी 122 सीटें आई थी। इस बार हम 150 सीटें लड़े और हमारे साथी 14 सीटें लड़े हैं और हमारी 105 सीटें आई है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%। अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है। जैसे मैंने अभी कहा कि लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ अभी मैंने कहा कि बुजुर्ग नेता सब मेरे साथ बैठे शिवसेना के, वैसे भारतीय जनता पक्ष के नेता भी बैठेंगे और जरूरत पड़े तो अमित भाई भी यहाँ आ जाएंगे और उस वक्त जो तय हुआ था उसके यहाँ सबको दिलाएंगे। यह कि महाराष्ट्र का चुनाव था और महाराष्ट्र के चुनाव में यहाँ के लोगों ने ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता थी। अभी हरियाणा में चुनाव था, मैं एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मैं हरियाणा में एक दिन भी गया नहीं हूँ, इसलिए वहाँ का ब्लेम मेरे ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि लोगों को मालूम है वहाँ हरियाणा में जिनका योगदान अच्छा है, सहयोग है, लोगों से रिश्ते है, उन्होंने ज़्यादा इसका ज़्यादा फायदा होता है और इसलिए यहाँ नहीं आए
इसलिए यहाँ कुछ नुकसान हुआ इसे लगा नहीं। यहाँ के सब कांग्रेस के नेता लोगों का सहयोग था एंड सीनियर नेशनल लेवल की लीडरशिप का हमसे अच्छी तरह से कांटेक्ट था। जी इस बार दुगना हुआ है, शायद दुगने से भी ज्यादा हुआ है सर। हरियाणा में काफी अच्छा कांग्रेस ने किया है। इससे हमें बहुत खुशी है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे संगठन थोड़ी सी उपलब्धि है। हरियाणा के लिए क्या कहेंगे मैम? अपेक्षा बहुत खुशी है हरियाणा पर भी, महाराष्ट्र पर भी। महाराष्ट्र ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਨਾਗਪੁਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਨ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਰਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਨਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਰਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। बारामती विधान सभा हल्के च अजीत पवार जो कि एनसीपी की टिकट तो चोन लड़े सन, उन्होंने गोपीचंद पडालकर नूं हराया। इस तरह कराड़ दखनी जिथे पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस की टिकट तो चोन लड़े सन, उन्होंने वड्डी जित हासिल की। पृथ्वीराज के मुकाबले बीजेपी ने सुरेश बौंसले नूं चोन मैदान च उतारिया सी। फिलहाल इन्हां ही देश दुनिया दी तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP सांझा।